तो अब तक हमने जो बात की, जो पहले हमने बात की, उसमें हम यही शायद कंक्लूड कर पाए हैं, आप हम मिलकर कर रहे हैं तो शायद यही कंक्लूड कर पाए हैं। और मैं इसको बताना चाहता हूँ एक लाइन में कि क्या कंक्लूड किया, शायद जो वो है अनफिक्स। हमारी प्रॉब्लम पूरी है फिक्सिंग, हर चीज को फिक्स करना। अगर हम बोले कि ये सही है ये गलत है तो वी आर फिक्सिंग, बोल रहे यही सही है यही गलत। वैसे ही हर तरह की हम बाउंड्री बना रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अनफिक्स। जैसे आप सिंपल सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब हम फिटनेस को बात करते हैं तो ऐसे फिटनेस में या योगा में एक चीज कही जाती है अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, करंट मोमेंट में रहो। तो करंट मोमेंट का आप खुद ही सोचो ना, क्या मतलब होता होगा? क्या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है? इट्स अ करंट मोमेंट। और करंट मोमेंट मतलब अभी की, प्रेजेंट की बात हो रही है। और आपको पता है कि एवरी प्रेजेंट मतलब हर मोमेंट में ये बदल रहा होता है। दैट्स व्हाई आई से इन एनी मोमेंट इट्स अ चेंजिंग, अनफिक्स है। सो आप अगर मान लो इस मोमेंट की चीज है तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, ये वाली शायद चल जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगी, शायद चल जाए, हो सकता ना चले। और ऐसे बदलते समय, कोरोना के समय में आप सोचिए ये बदलाव अगर ऐसे नहीं हो तो, क्योंकि ये क्विक शिफ्ट आ गया तो हम ये चीजें को हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और इस चीजों से डर हमें आ गया है। तो ये जो सोच हमारी होनी चाहिए, अनफिक्स होनी चाहिए, ये अगर कर लें तो एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि मैंने बताया था डिजीज के 2 कारण मेजर हैं। तो ये मानसिक पे अगर वर्कआउट करोगे तो आपका जो ये बेसिकली हम बात वायरल पे कर रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम मानसिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मानसिक की प्रॉब्लम जाएगी तो वायरल की जो बाउंड्रीज जो बना रखी है, जो एंटर कर रहे हैं या हम जा रहे हैं, वो जो बाउंड्रीज है वो भी हट जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसको एक लाइन में कंक्लूड करूं तो यही है कि ये कोई 70-30% नहीं है, ये वायरल और मानसिक अलग चीज नहीं है। इट्स अ डिराइव्ड, इट्स मतलब ये है फिर ये है चीज एक ही। मतलब कहीं ना कहीं चीज स्टार्ट तो एक ही चीज से हुई है, उसी से वो बढ़ती गई है। तो आपको ये समझना चाहिए। तो अगर ये हम समझ पाए तो हम चीजों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आगे मुझे ये बताना था, जैसे मैंने कहा था कि हमें जानना है ये वायरस है। अब तक मैंने ये नहीं बताया आपको ये वायरस है क्या। मैं किसी कोविड-19 या कोरोना की वायरस की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी वायरस की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम फंडामेंटली समझते हैं, ये समझते हैं। अभी फिलहाल जो भी हमने बात की है, ये हमने बात की कि हमारी सोच इस चीज को, जो वायरल डिजीज है उसकी सोच कैसी रही है, उसकी प्रोटेक्शन कैसी रही है, उस चीज को लेकर हम प्रोटेक्ट का जो हमारी प्रोटेक्शन की सोच जो फिटनेस को लेकर वो कैसी रही, उस पर हमने बात की है। तो वो बहुत जानना जरूरी था। तो ये हमने अभी तक समझा। अब ये समझते हैं वायरस है क्या, इसको कैसे अनफिक्स तरीके से देखा जा सके साथ में, और ये एग्जैक्टली है क्या। दोनों चीज एक ही चीज है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा। पहले कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आप कोरिलेट कर पाओ और शायद मुझ पर ट्रस्ट कर पाओ। वैसे तो ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर भी देखते हैं। तो क्या है, तो जैसे आपने ये चीज सुनी है कि बहुत लोग हैं जो ये चीज को बड़ा मेंटेन रखते हैं कि फिल्टर वाटर ही पीना है या वार्म वाटर पीना है। किसी दिन गलती से एक दिन अगर ठंडा पानी या अनफिल्टर वाटर पी लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बट ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो फिल्टर वाटर पीने की उनकी वो चीज ही नहीं है, उनके मतलब बेसिकली वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो सारी चीजें है ही नहीं, तो कर नहीं सकते हैं। बट उनको नहीं प्रॉब्लम, उनकी वेट, तो कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री नहीं है उस चीज को लेकर, वो कहीं ना कुछ। तो कहने का मतलब यही है, ये कुछ ऐसा है कि जितना हम फिटनेस होने की सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं कि ये हो जाए, उतना ही वो दूर होती है। ये ऐसा है कि आप जो करने की कोशिश करोगे वो नहीं होता है, जो होना है वो हो जाता है। ये कुछ ऐसा है, ये थोड़ा समझना भले थोड़ा सा मिक्सिंग तरीके से लग रहा है, बट ये ऐसा ही है। तो वो सोचते हैं, तो ये हम बहुत बार सरप्राइज होते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है।
या फिर कोई है जो कुछ भी कई बार हम बहुत फिटनेस को लेकर ये भी कहते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेकर बहुत सिक्योर रहता हूँ, बहुत केयरिंग करता हूँ, दिन भर ये सारी चीज़ें देखता हूँ, ना ऑयली खाता हूँ ना ये खाता। देखो मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि ऑयली खाना है आपको, मैं सिर्फ यहाँ बताने की कोशिश करो, बिकॉज आपको पहले उस लेवल से इस लेवल पे आना है, तो पहले वो आपको करना ही पड़ेगा फिक्स तरीके से, फिर अनफिक्सिंग में जा सकते हैं। अनफिक्सिंग डायरेक्ट जंप नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़, तो कई बार ये दिमाग में आता है, मैं ये कह रहा था कि ऑयली खाते हैं लोग और कुछ भी रैंडम मील भी नंबर ऑफ मील्स ऊपर नीचे होते हैं, फिर भी दे आर स्टिल, वी कांट से कि 100% इज फिट, बट कई बार ये डाउट आता है कि इनका फिर भी हेल्थ मुझसे ज़्यादा ही अच्छा रहता है और मैं अनहेल्दी रहता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो बेसिकली ये कहावत तो सुनी होगी, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम से ही हम इम्प्रूव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम मानना ही एक अल्टीमेट फिटनेस का हो सकता है, तो यही चीज़ है। सो ये बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ये क्या है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आपको रिलेट कर पाओ कि हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपके साथ भी हुई है और आपके लाइफ में भी ये चीज़ें आपने नोटिस की है, बट शायद कभी इस अंडरस्टैंडिंग को, इस समझ को जिसका नाम योगा है, वो हमने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है। बिकॉज ये कोई मैं कुछ नया टॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही कहता हूँ हम आप वही बात कर रहे हैं जो आप जानते हो, बस मैं क्या कर रहा हूँ इसको को रिलेट कर रहा हूँ। आप ये जानते हो, ये जानते हो, ये जानते हो, मैं सिर्फ इतना करता हूँ जितनी भी जान को है सबको एक में भिड़ा देता हूँ, यह एक को जानने की, सो उससे एक समझ नहीं आ जाती है, यही तरीका है और कुछ नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, ये समझ को यहीं रख देते हैं, ये समझ को यहीं रख देते हैं, ये समझ को यहीं रख देते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ये अलग है, ये अलग है, मैं एक ही मान रहा हूँ, तो वो एक समझ आती है। और योगा एक का नाम है, दो का नहीं, ये एक का नाम है, तो ये चीज आती है। तो ये एक तरीका था जो मैं बोल रहा था कि बाउंड्री है। अब ये वायरस क्या है, अब इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अभी ये बाकी की चीज को समझने के लिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते, सपोज आपके घर के यानी कि आपका कोई पड़ोसी आ जाता है, आपका नेबर आता है बगल में, और वो एक तरह से वायरस समझ लेते हैं उसको। प्लीज इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, एग्जाम्पल है, तो इसको समझिए कि नेबर में एक आ गया है जो आपको वायरल जैसा है, मतलब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लम दे रहा है, आपको तकलीफ देता है। तो अभी हम पहला हमारी जो सोच है वो प्रोटेक्शन से लेकर है, उससे बचे, तो हम क्या करेंगे, उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, अपने ही दायरे में रहेंगे, उसको ना आने देंगे ना उसके इधर जाएंगे, ये हमारा है। लेकिन इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है, स्टिल हो सकता है, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, अगर वो आ जाए तो हो सकता है आप अपने आप को अपने ही एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करो, कभी उसकी जगह पे आपको जाना पड़े, घर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी जगह पे जाना पड़े, वो मिल जाए कहीं जहाँ आपको जाना है, आप रोक नहीं सकते अपने आप को, वहाँ काम है आपका, तो क्या करोगे। तो 100% सोल्यूशन नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट 100% सोल्यूशन, तो इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स अ सोल्यूशन बट इट्स समथिंग पार्शियल सोल्यूशन, इट्स समथिंग हाफ। तो हम क्या करें फिर, दूसरा क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचो। देखो यहाँ कोई मैं आपको कुछ नई चीज नहीं बताने वाला, आप हम जानते हैं सर, इसको थोड़ा अंदर से निकालें। आप जरा सोचें कि और क्या हो सकता है, अगर वो नेबर से मुझे बचना हो तो क्या कर सकता है। दूसरा शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम उसे ही भगा दें, वहां से अच्छा रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप इन्फोर्स कर लो उसको, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालो, उसको तकलीफ देने की कोशिश करो, हो सकता है, फिर भी ये 100% आप अश्योर नहीं कर सकते अपने आप को कि वो भाग ही जाएगा, हो सकता है वो भी पावरफुल हो, तो आप उसको ना हटा पाओ, तो भी वो रहेगा, हो सकता है, तो गारंटी नहीं है, हो सकता है आपकी लक हो तो चला जाए। तो हम लक की बात नहीं करें, जहां हम अपने आप को एश्योर कर सके कि यही सोल्यूशन है, वहां तक हमें बात करनी है, उसको समझना है, जिस अंडरस्टैंडिंग का नाम योगा है, तो उसको भगा नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं चल रहा है। या फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा शायद हम ही यहाँ से चले जाएं, उसके पास ना रहें, लेकिन ये भी 100% तरीके से आप नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप जहाँ रह रहे हो वहीं आपका नियर बाय ऑफिस है, आप वहाँ से रीलोकेट नहीं कर सकते, आपको अगर करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आपका पूरा का पूरा सेटअप वहीं है, सो हो सकता है आप उसको री एस्टेब्लिश करने की कोशिश
करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हो सकता है ये भी चांस आपको नहीं रहे। तो होता है ना कि उसी माहौल में रहना पड़ता है आपको, फिर क्योंकि वो माहौल आपके साथ आपके हिसाब से बदल नहीं पा रहा है, यानी कि वो नेबर आपके हिसाब से बदल नहीं रहा है, आप उसको सूट नहीं कर रहे हो, और सेपरेट होने का कोई चांस ही नहीं है। जो हमने देखा, या तो आप सेपरेट हो जाओ या वो चला जाए, और तो ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो हम ये वैसा ही है वायरस जैसा, तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कितना प्रोटेक्ट करोगे, कभी करोगे, हो सकता है 8 आवर्स 10 आवर्स कर लो, फिर किसी 1 घंटे में वो आपको डिस्टर्ब कर ले, या आप ही चले जाओ और प्रॉब्लम्स हो जाए। सो 100% कैसे अश्योर करें, तो ये है एक बाउंड्री, वो सेपरेट है, मैं सेपरेट हूँ, अलग हूँ। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, या तो वो चला जाए या तो मैं चला जाऊँ, या तो कुछ ऐसा हो कि वो मेरे जैसे मानने लगे। कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ और चाहता है, मैं कुछ और चाहता हूँ, और या फिर मैं उसके जैसे चाहने लगूँ, क्योंकि ये भी है सॉल्यूशन, बट हो सकता है आप इसको कॉम्प्रोमाइज समझें, तो हो सकता है ना समझें। तो देखो, ये सोच से लेकर है चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, ये भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एक और सोल्यूशन हम ले सकते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम उसको अपनी तरह बना लें, या वो हमारी तरह से बन जाए, या हम उसकी तरह बन जाए, सॉरी, तो या फिर सेपरेट हो जाए। एक ये तो सेपरेशन, अलग अलग एंटिटी की बात कर रहे हैं। अगर ये हम एक के बारे में बात करें, या हम ऐसा सोचें जैसे वो नेबर है, तो उसको हम भगा नहीं पा रहे हैं, ना ही उससे हम भाग पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज और नहीं आती, शायद आ भी रही होगी, शायद आया हो, क्यों ना हम उससे फ्रेंडशिप कर लें, दोस्ती कर लें उससे, दोस्ती कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व। बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं वो भी हो जाएंगी, क्योंकि दोस्ती में इसको भी समझो कि दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हो वैसे उसको बनाओ फिर वो दोस्त बनेगा। बिकॉज ये आपने सुना ही होगा, दोस्त को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो सारी चीजें दोस्ती होती है। सो फ्रेंडशिप एक रिलेशन है। देखो, ये ऐसा रिलेशन, अभी तक भागने का आप रिलेशन बना रहे थे, उसको आप बदलने का या खुद को बदलने का सोच रहे थे, क्यों ना हम उससे दोस्ती कर लें। अगर हम दोस्ती कर लें तो क्या होगा, तो हो सकता है वो सारी चीजें वही करेगा, आप भी वही करोगे, लेकिन आपको और उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ वही है, एग्जैक्टली सब कुछ है, बस सोच से दोस्ती का रिलेशन। आपको नहीं लगता ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? आप इसी को वायरस को रखकर सोचो, किसी भी वायरस को ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोविड और कोविड-19 और कोरोना को, कोई भी वायरल को ले लो, बिकॉज वायरस अलग अलग है, बट समय, हाँ मानते हैं कि ये वायरस थोड़ा सा पावरफुल है, या कोई दूसरा थोड़ा सा नॉर्मल है, जैसे सर्दी खांसी का थोड़ा नॉर्मल वायरस फीवर है, वो नॉर्मल है मे बी, या फिर हम उसको यूज टू है। नॉर्मल भी कहना गलत होगा, क्योंकि जो चीज़ पता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा पता ही नहीं है हमें, तो ये ऐसा नेबर हमारा है जो हमें जानते ही नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली दोस्ती हो जाएगी हमारे इससे, लेकिन बट अगर हम चाहें और इस प्रोसेस में रहे, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हम अब तक कर रहे थे, लेकिन हो सकता है ये प्रोटेक्शन ना हो और ना कर पाए। तो मेरा मानना यही है कि अब हमारी सोच में ये भी सोच होनी चाहिए, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए ताकि उसको हम सेपरेट ना समझे, अपना ही समझें। ये वैसा ही है कि वो बच्चा, वो फैमिली जो सड़क पे कचरे में घूम रहा है और सारा सब कुछ कर रहा है, उसको कोई मलेरिया जैसी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बंदा किसी दिन गलती से कहीं कचरे और गंदगी के पास होता है, उसको मलेरिया जैसा हो जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ आती भी है, आपके पास नहीं होता। जैसे आपने इसको और एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो शायद और क्लियर हो पाए। जैसे आप समझते हैं, जैसे टीबी वायरस ले लो, ट्यूबरक्लोसिस, तो आपने सुना ही होगा कि अगर हम उस एनवायरनमेंट में चले जाएं जहाँ पे ये वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे वायरस है, तो उसी एरिया में अगर वो बंदा जाए तो हो सकता है उसको हो और हो सकता है ना हो, और वही एनवायरनमेंट में दूसरा बंदा जाए तो हो सकता है उसको हो जाए, किसी को ना हो। तो ये ऐसा है कि जरूर, आप ये सोच रहे हैं कि उसका इम्यून अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा इम्यून, कई बार ये भी होता है इम्यून, और या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं इम्यून ही कुछ और हो, क्योंकि मैंने इम्यून के बारे में बात की है, तो प्लीज इम्यून को समझने की कोशिश करिएगा। इम्यून भी कुछ ऐसा ही है, हो सकता है यही हो कि वो सोचना ही कि कुछ फिक्स ना करना, दैट इज द हाईएस्ट इम्यून, इट्स समथिंग
1, बट मेरी टॉपिक्स अलग अलग हैं, मेरा सोच और मैं बताना एक ही चीज चाहता हूँ, वो 24 घंटे योगा और एक ही चीज, क्योंकि 24 घंटे एक जैसे नहीं है, बहुत सी चीजें होती है, तो मैं कुछ एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उसको समझ जाए तो डेफिनेटली 24 चीजें नहीं कर सकते, 24 घंटे में 24 चीजें नहीं करना है, या हर मिनट्स के लिए तो अलग चीजें नहीं करना, क्योंकि एवरी मोमेंट इज डिफरेंट, तो अलग नहीं, वो एक चीज समझ आ जाए, तो हो सकता है ये इम्यून भी वही हो, तो उसको नहीं हो रहा है, मतलब वही एनवायरनमेंट में जा रहा है, उसको नहीं हो रहा है, लेकिन किसी को हो जा रहा है, ये ऐसे कैसे, आप सोचो ना। तो इम्यून हो सकता है, या इम्यून वो है, समझो, इम्यून ही या सोच ही वो अनफिक्स तरीके से। इसका मतलब ये है कि आपने एक दायरा बनाया, उसके अंदर रह रहे, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, दायरा बनाओ ही मत ना, बाउंड्रीज बनाओ ही मत, मतलब आप बोलो ही मत ये फिटनेस है। जैसे अभी गर्म पानी या फिल्टर वाटर का ले लो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्टर वाटर मत पियो, देखो फिल्टर वाटर पीना और बोलना मुझे फिल्टर वाटर ही पीना है, यही मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं ये पीऊंगा तो मुझे नुकसान करेगा, ये सोच है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीना नहीं, तो आप पियो फिल्टर वाटर, हाइजीन मेंटेन करो, सब कुछ मेंटेन करो, लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि अगर मैं इससे अलग कुछ करूंगा तो नुकसान करेगा, क्योंकि आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। जैसे ही जिस दिन आप नॉर्मल और सादा वाटर कोई पानी पी लेंगे तो आपको नुकसान कर देगा, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि मैं लाइफ टाइम फिल्टर वाटर पीऊंगा, लेकिन अगर मुझे दूसरा मिल जाएगा तो कोई, ये कैसी सोच है, अनफिक्स तरीके से, कोई फिक्स नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। वैसे ही वायरल है, वही ये देखो, ऐसा है कि शरीर जो हमारी है वो एनवायरमेंट से, और हमारी जो शरीर, एनवायरमेंट और हमारे शरीर का एक संतुलन है, तो संतुलन क्यों बना रहे हो, क्यों ना इसको आप पूरा ही अपना एक कर लो। जैसे मेरा घर है, मेरा घर सिर्फ, लेकिन मैं इस पूरी दुनिया को अपना घर मानने लगूं तो क्या है, मैं सड़क पे रहूं, मैं बाहर रहूं, या मैं कोई गार्डन में रहूं, जंगल में रहूं, सब मुझे लगेगा ये मेरा ही घर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये मानूं यही मेरा घर है, तो जब तक मैं वो घर के बाहर रहूंगा तब तक कितनी तकलीफ है मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपना घर मत मानो, अपना सेपरेट एंटिटी मत करो, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि वो चीज अलग है। अगर ये मानना चालू कर दोगे, हो सकता है वो वायरल आपके लिए सही, क्योंकि दुनिया में देखो, ये बॉडी ही आप समझ लो, ये कितने ऑर्गेनिज्म से बनी हुई, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये पूरी बॉडी इज ए यूनिटी ऑफ, इट्स अ जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, जिसमें छोटे छोटे सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं, तो आपकी हेल्थ है। लेकिन कुछ अलग आता है तो आपको प्रॉब्लम है। वही चीज किसी और, अगर वो चीज हो जाए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वायरल आएगा तो आपको नुकसान, तब क्या होगा, अगर वो वायरस आया भी अंदर तो आके चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा है। आप उस इन्फेक्टेड एरिया में जाओगे तो शायद वो आपको चीज हो ही ना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इन्फेक्टेड एरिया में जाओ, मैं ये सोच रहा हूँ मानना तो चालू करो। अगर ये मानना चालू करोगे तो आपको कुछ कर सकते हो। इसको समझो, इसको सोचो, इसको रीथिंक करो। देखो मैं कह रहा हूं वो इसमें कोई पावर है या नहीं, आप सोचो। हो सकता है बहुत सी चीज में आपकी सोच अनफिक्स तरीके से हो, कुछ चीजों में फिक्स हो, तो इसको अगर अनफिक्स कर लेते हो और हर चीज को डे बाय डे, हर चीज को पानी से लेकर, हेल्थ से लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर, जो सोच है कि मुझे यही करना है, तो आप बोलो ये मैं यही कर पाता हूं, मैं बेस्ट हूं इसमें, ये भी बोलो। लेकिन ये मत बोलो कि यही मुझे करना है, यही मैं करूंगा तो इससे बाहर जैसे करूंगा, मैं अगर ये कर लिया तो नुकसान होगा, मैं ये खा लिया तो नुकसान होगा। खाओ मत, लेकिन बोलने की क्या जरूरत है, समझने की लिटरली क्या जरूरत है। इस तरह से आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक ही मूल मंत्र है, अनफिक्स। फिक्स योर लाइफ नहीं, लाइफ में अगर कुछ फिक्स करना है तो फिक्स योर अनफिक्स। मतलब जो अनफिक्सिंग है, चेंज, और चेंज जो है ना ऐसे ही फोर्सफुली चेंज नहीं करना है। आई एम सेइंग कि फिक्स मत करो, तो आप चेंज को फिक्स कि आप ऐसे ही मन कर रहा है कि आपको बदलना है, कभी ऑयल बदल रहे हो अलग अलग, कभी पानी को पीने का बदल रहे हो, ऐसे रैंडम बदल, जब तक रिक्वायर है वो फिक्स होगा, जब बॉडी की रिक्वायर्ड आएगी तो अनफिक्स कर लेना है। मतलब जब चेंज डिमांड हो तो उसको अनफिक्स करो। आखिरी में एक ही बात कहूंगा आपसे, जो भी मैंने बकवास की है वो भूल जाओ, ये सारी बकवास ही तो है।
मैं इसलिए ये कह रहा हूं ये बकवास है, कहीं आप इस बकवास को भी ना फिक्स कर लो। तो प्लीज प्लीज आप इसको समझें कि कैसे आपको अनफिक्स रहना है। आई होप आप केयर करोगे अपने हेल्थ का और आप इन चीज़ों को समझेंगे ज़रूर।